पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा। बस देखिए, चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से सियासत जो है काफ़ी गर्म हो गई है। बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी में भाजपा ने कांग्रेस को ये कहते हुए घेरा है और गठबंधन को ये कहा है कि जब हमने कांग्रेस को हरा दिया तो गठबंधन तो उनकी बी टीम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बोलने का अभी कोई मतलब नहीं है। चंद महीने पहले भारतीय जनता पार्टी जब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में परास्त हो गई थी तो उनकी भाषा कुछ अलग थी। आज वो जीत गए हैं, वो भी थोड़ा बहुत मत का अंतर है प्रतिशत में आप देखेंगे तो, और चारों राज्य के वोट प्रतिशत को अगर मिला दें तो 10 लाख के करीब हम उनसे वोट में ज़्यादा हैं। तो ठीक है, संख्या बल उनके साथ है, जीते हैं तो हम लोग निराश नहीं हैं, लेकिन वो इतना उत्साहित हो गए हैं कि जो मन हो रहा है सो बोल रहे हैं। कांग्रेस की जितनी निंदा, हम लोग तो जीत के उत्साह में कभी बीजेपी की निंदा नहीं की थी। तो दोनों के संस्कार में, दोनों की विचारधारा में फ़र्क है। हमने हार स्वीकार किया है और आगे 2024 में किस तरह से पार्टी सत्ता में आए और इंडिया गठबंधन सत्ता में आए। इंडिया गठबंधन बी टीम नहीं है, इंडिया गठबंधन एक शक्तिशाली गठबंधन है। और जब से इंडिया गठबंधन बनी है, प्रधानमंत्री जी से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेतागण परेशान हैं और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों से कोई, कांग्रेस पार्टी से कोई चूक हो गई, जिसके चलते हम लोगों को ये हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, सभी लोग गंभीर चिंतन में हैं और निश्चित रूप से ये वो खोज निकालेंगे कि हार का क्या कारण है और भविष्य में हमारी पराजय नहीं हो, इसके लिए हम अभी से संगठित होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सर, बीजेपी ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन में आपसी नाइत्तेफाकी का शिकार हुए हैं, जिस वजह से तीनों राज्य में हार मिली है। नहीं, हो सकता है कि हमारे दल में कुछ नेताओं ने भीतरघात किया हो, ये हम तो मानते हैं। बड़ी पार्टी है, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में रह करके हमको नुकसान दिया हो। ये तो होता है, ये चलता है। वही तो हमको देखना है कि आखिर हमारी पराजय, मैंने मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही थी, सारे मीडिया के लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, सट्टा लगाने वालों ने भी प्रेडिक्शन किया था। छत्तीसगढ़ में हमारे नहीं सरकार बनने की कहीं कोई संभावना नहीं थी, दूर दूर। तो आखिर सरकार बनने की पूरी संभावना के बावजूद हम कैसे पिछड़ गए, ये एक शोध का विषय है और इस पर हम लोग चिंतन करेंगे और उस बात को खोज निकालेंगे कि कौन सी कमी हुई और उसको भविष्य में हम लोग दूर करेंगे, ताकि लोकसभा चुनाव में ऐसी भूल नहीं हो सके। सर, भाजपा ये भी कह रही है कि इस चुनाव से ये पता चल गया कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही का मैजिक चल रहा है और मोदी ही आने वाला फ्यूचर है, सबका विकास करेंगे। नहीं, अगर मोदी का जादू चलता तो हिमाचल में भी चलता, मोदी का जादू कर्नाटक में क्यों नहीं चला? ये समय और परिस्थिति, हो सकता है कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, उसका उनको फ़ायदा मिल गया हो। मेरी क्या कमजोरी रही है, कांग्रेस की क्या कमजोरी रही है, उस पर हमको गौर करना है और अपनी कमजोरी को दूर करके फिर से मोदी जी को बताना है कि मोदी जी हैं तो नामुमकिन ही होगा। मोदी जी कुछ देश में कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं हो पाया, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, किसानों के विकास का मुद्दा हो, मोदी जी ने तो कोई भी मुमकिन नहीं किया है। इसीलिए मोदी जी हैं, मुमकिन है। अब कैसे ये मुमकिन हो गया? हो सकता है कि हमारी कमजोरी से मुमकिन हो गया। हम भविष्य में अपनी कमजोरी को दूर करेंगे और एक बार फिर से कांग्रेस को वापस लाएंगे। सर, नीतीश कुमार को लेकर के ये चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार जो है इस बैठक का, जो इंडिया गठबंधन की बैठक आज होने वाली थी, उसमें नहीं जाने वाले थे, लेकिन उनका बयान आया है कि वो आने वाले इंडिया गठबंधन की जो भी मीटिंग्स होगी उसमें जाएंगे और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं हैं। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी शुरू से ही कहते रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं। वो जानते हैं कि पहले इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना है, तब प्रधानमंत्री का दावेदार कोई हो सकता है। जब सत्ता में हमारी पार्टी अभी नहीं है, हमारा गठबंधन नहीं है, तो वो कोई साधारण राजनेता तो है नहीं कि बोल देंगे हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। वो कभी नहीं ऐसी बात किए हैं। और हम लोग जो है सो अभी सिर्फ गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर हैं और हमको लग रहा है कि नीतीश बाबू, जहां तक आप मीटिंग की बात समझ रहे हैं, तो मीटिंग के बारे में थोड़ा सा ये आप जान लीजिए कि नीतीश बाबू कुछ अस्वस्थ थे, अब स्वस्थ हो गए हैं पूरी तरह। उनको हम लोगों की शुभकामना है कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें। और भी था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहाँ
जो जिस तरह से पूरे चेन्नई में बारिश से पूरा चेन्नई डूब गया है अभी, तो वैसी परिस्थिति में कोई राज्य का मुख्यमंत्री बाहर नहीं जा सकता है। ये सब कारण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमेशा टूटी नज़र आता है। तो नहीं गए लोग, स्टालिन साहब को नहीं आना था और उनको आना भी नहीं चाहिए था परिस्थिति में, जिस तरह से पूरा शहर डूबा हुआ है चेन्नई का। तो ये सब कारण है। और मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ थे, तो कहीं कोई और कारण नहीं है। जिस कारण को प्रचारित किया जा रहा है मीडिया में, वो सब कारण नहीं है। और आप देखिएगा कि जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, सभी नेता उसमें मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन में सब ठीक है ना सर? क्योंकि बार बार यही अटकलें आ रही हैं, यही सुर्खियों में है कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है। नहीं, इंडिया गठबंधन में अभी तक क्या सामने आया जिससे आपको लगता है कि ठीक नहीं है? चुनाव के नतीजों को लेकर के सर? नहीं, चुनाव के नतीजों को लेकर के किसी महत्वपूर्ण, नीतीश बाबू ने कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की, लालू जी ने कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की। कल लालू यादव जी ने बक्सर में प्रेस को बताया है कि कांग्रेस पार्टी कहीं से कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट दिया है और आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है देश की, कांग्रेस को हम लोग साथ देंगे, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। तो कहाँ का कमजोरी है? कोई कमजोरी का तो हमको नहीं इसका संकेत मिल रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ एमएलसी समीर सिंह, जो साफ साफ बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरा मजबूत है और मजबूती के साथ आने वाले चुनाव को लड़ेगा। भाजपा जो है वो सिर्फ अफवाहों को फैला रही है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि इंडिया गठबंधन के अंदर टूट हो रही है या उनका कोई नेता नहीं है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।